Good morning. Good morning, guys. So this is our day 2 in Washington DC. आज हम म्यूजियम्स कवर करने वाले हैं और व्हाइट हाउस एक बार दिन में देखने वाले। कल हमने शाम में कवर किया था, दिन में भी वो अच्छा दिखता है बहुत, तो उधर जाएंगे। स्मिथसोनियन म्यूजियम जाने वाले हैं। एक्चुअली बहुत सारे हैं बट हम 2 कवर करने वाले हैं। उसमें एक है नेचुरल हिस्ट्री और दूसरा है स्पेस एंड एयर म्यूजियम। राइट ब्रदर्स का जो ओरिजिनल फर्स्ट प्लेन था वो उन्होंने डिस्प्ले पे रखा है। उसके लिए आपको पेड टिकट्स बुक करने की जरूरत नहीं है, बट आपको पासेस बुक करने पड़ते हैं। दैट इज यू हैव टू बुक योर एंट्री। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। So basically both the museums are free of cost. और नेचुरल हिस्ट्री में तो आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हो। जस्ट एयर एंड स्पेस म्यूजियम के लिए आपको पास रिजर्व करना पड़ेगा। हमारा आज 2 o'clock का है रिजर्वेशन। तो चलते हैं वहाँ पे। और इस होटल के बारे में एक फनी किस्सा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो आप फैन देख रहे हो ना, रिमोट से काम करता है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि इस रूम का एडजेसेंट वहाँ पे भी रूम है और यहाँ पे। इस फैन ने रात भर हमको परेशान किया है। पूछो क्यों? बिकॉज इस रिमोट से, मतलब जो भी रिमोट्स है उनसे तीनों रूम के फैन एक साथ कंट्रोल होता है। तो रेंज सब जगह जाती है। सो अगर कोई दूसरा फैन ऑन करता है तो हमारे दोनों साइड के रूम्स में फैन ऑन हो जाएगा। अगर कोई एक जन लाइट ऑन करता है तो तीनों रूम्स में। और फैन में लाइट भी है। हाँ, तो फैन में लाइट भी है जो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता था। तो रात को हम तो पहले परेशान हो गए कि नहीं डर गए। पहले तो डर गए कि हम ऑफ कर रही है फिर भी ऑन कैसे हो रहा है और स्पीड कैसे बढ़ रही है, और हमें सोना था और बीच में लाइट चालू हो गई। इट्स लाइक द फैन हैड इट्स ओन माइंड। हेवायर चला गया पूरा। टू बी ऑनेस्ट हमको ऐसा भी एक बार फीलिंग है कि इधर कैमराज तो नहीं है और वहां से कंट्रोल कर रहे। मेरा तो थियरी ये भी था कि कोई तो परेशान करने के लिए फोन में जो रिमोट होता है उससे कंट्रोल कर रहे हैं हमको परेशान करने के लिए। फिर हमने रिसेप्शन को कॉल किया रात को। द गाय केम अप और उसने चेक किया एंड देन वी कंक्लूडेड कि ये इसकी वजह से हो रहा है। उन्होंने बोला हाँ कि यहाँ पे वो प्रॉब्लम है, वी आर रिजॉल्विंग दैट इशू, बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बाइजो वालों को भी बोला कि आप लाइट मत चालू करो फैन का, फैन चालू करना है तो करो। तो हमने एसी बंद कर दिया क्योंकि ठंडी लग रही थी ऑनेस्टली। तो ऐसा एक फनी सीन हुआ हमारे साथ। फनी स्लैश स्कैरी। दूसरा फनी सीन ये है, अभी कर्टन दिख रहा है जो आपको रोल्ड अप है अभी करंटली। ये ब्लाइंड्स ऐसे पूरे नीचे थे, इतने थे, तो हमने वो ओपन करने के लिए ट्राई किया तो लेकिन वो नीचे चला कर दिया, पूरा एंड तक नीचे हो गया और वो फिर ऊपर ही नहीं जा रहा था। देन वी हैड टू वॉच अ यूट्यूब वीडियो टू चेक हाउ टू फिक्स दैट at 12:30 in the night by the way। वो करने के बाद हमको समझा उसको रीसेट कैसे करना है। वो करने के बाद हम सोए। सो वी हैड अ वेरी हैपनिंग नाइट यस्टरडे। बट द होटल इज नाइस, लोकेशन भी बहुत yes, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। Hello from the White House, the most talked about or the most historic landmark in the United States. This place has been home to the American presidents from 1800. हम कल शाम को भी यहाँ पे आए थे और अभी दिन में भी आए थे। कल एक्चुअली इवनिंग में इधर तक ही अलाउड था, अबे आज उस तरफ भी अलाउड है। सो गाइज, अगर आपको व्हाइट हाउस के अंदर जाना है, टूर करना है, तो उसके लिए बहुत पहले, आई थिंक अराउंड 2-3 महीने पहले तो तुमको टिकट निकालना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। तो कीप दैट इन माइंड अगर आपको अंदर व्हाइट हाउस विजिट करना है तो। सो गाइज, ये यहाँ पे वॉर को डिपिक्ट किया हुआ है। कितना एप्ट है एकदम, देखो ना सब। कोई इंजर्ड है तो उसको उठा के लेके जा रहे हैं। गन्स वर्ल्ड वॉर 1 मेमोरियल के लिए है ये गाइज। वन मोर थिंग, अगर आपको डीसी घूमना है तो वॉक करके जाना इज द बेस्ट सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे वॉक करते करते इतने सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स और इतने सुंदर सुंदर स्टैचूज है ना, दैट आप एवरी स्टॉप, एवरी ब्लॉक पे रुक रुक के आप फोटोज ले सकते हो, या फिर देयर इज अ स्टोरी टू एवरी ब्लॉक।
सो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, स्पेशली अगर आपको पुराने बिल्डिंग्स पसंद है ना, आर्किटेक्चर। We've reached the Smithsonian National Museum of Natural History. It's a tongue twister in itself. तो जाते हैं अंदर, वहाँ पे डायनासोर फॉसिल्स वगैरह है, बहुत सारे नेचुरल हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें हैं। गाइस जस्ट लुक एट दिस थिंग, सारा रियल बोन्स से बना हुआ है, कितना लंबा है। इस वेल को भी देख लो, ह्यूज। गाइस इसका नाम मेगा माउथ है। इट इज ऑल्सो नोन एज द वियर्ड क्रीचर। एक्चुअली कितना वियर्ड है दिखने में। क्या नाम दिया है निकी इसका? मेगा माउथ। सो दैट्स बेसिकली यू। इन सब में से शुभू कौन सा है, पहचान ले। मैं बताती हूँ ना, तुम ये वाले हो, शुभंकर ये वाला है। ये धीरज है, ये धीरज है, ये शुभू है, ये पायल दीदी है। चलो ठीक है, ये मैं हूँ। So guys, this is the average height of the female of that species. तो देखो कितने कम हाइट है as compared to Nikita, just for benchmarking. It is around 3 feet 6 inches और average weight 29 kg. और ये by the way ये models बहुत realistic और creepy भी है at the same time. रियलिस्टिक कितने देखो, उनके आंखों पे यहाँ पे रेड वगैरह है, जबरदस्त। Coming to the most interesting part of the museum, the fossil hall. यहाँ पे इन्होंने एवरी फॉसिल के यहाँ पे लिखा हुआ है। येलो मीन्स कास्ट से बना हुआ है और वाइट मीन्स रियल है, रियल बोन। तो ये इतना एक्साइटिंग है। हमारे पीछे टीरेक्स का फॉसिल है एंड आई थिंक टीरेक्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डायनासोर, ये मेरा ओपिनियन है। और वो पीछे दिख रहा है, क्या सुंदर है। मैं खुद भी अभी इसने बोलने के बाद में देख रही हूँ किधर है टीरेक्स का। वो क्या है टीरेक्स? वो टीरेक्स है। हाँ। वो By the way, this is a real mummy. So guys, next म्यूजियम का एंट्रेंस ये रहा, एयर एंड स्पेस। ये राइट ब्रदर्स का जो फर्स्ट ओरिजिनल प्लेन है, अभी आपको दिखाऊंगी आगे जाके। दिस इज द रियल राइट ब्रदर्स प्लेन। इट एक्चुअली फ्लू ऑल थैंक्स टू दिस मैन।
कि हम अभी इतना ट्रैवल कर पाते हैं इतना इजीली और इतना फास्ट। This is the first amphibian, that is a fully convertible aircraft, that is a roadable aircraft. गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दी थी, रॉबर्ट फुलटन जूनियर उनका नाम है, उनको परमिशन दी थी कि आप ये प्लेन एयरपोर्ट पे लैंड करके उसके विंग्स जो है उसको डिसएंगेज करके आप उसको घर लेके जा सकते हो ऑन रोड एज अ कार. सो दैट इज सो कूल. इस प्लेन के अंदर भी जा सकते हैं। अभी हम लाइन में रुकने वाले हैं अंदर जाने के लिए। चलो सुबह। इसकी एलिवेटर भी कितनी कूल है, देखो ना. सो गाइज अभी हम बोटानिकल गार्डन आए। शुभंकर इज थिंकिंग कि ये बंद है, इट्स क्लोज्ड, बट आई डोंट थिंक सो। सो अभी हमारी आइटिनरी पूरी खत्म हो गई है। ये अभी सारे एडिशनल आइटम्स है जो हम कर रहे हैं। मोस्टली सारे म्यूजियम्स फ्री है यहाँ पे, तो आप जाके देख के आ सकते हो। तो आई लव नेचर, आई लव फ्लावर्स, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं बोटानिकल गार्डन में। मेरा वाला जो गॉगल था, जो मेरा फेवरेट था, उसके साथ एक मिसहैप होने के कारण वो टूट गया। मैं चश्मे तोड़ता रहता हूँ ट्रिप्स पे, तो आई एम लेफ्ट विद नो गॉगल्स, इसलिए मुझे ये एक सोवेनियर शॉप से परचेस करना पड़ा। बट इट लुक्स रियली गुड, इसे इनएक्सपेंसिव है, इट्स जस्ट $4, बहुत अच्छा है। इतना सुंदर है ये, है ना शुभू? कॉफी है, कॉफी पीनी है। स्टारबक्स जाना है। तो निकी, आर यू हैप्पी? आई एम। कितना मस्त है सब, देखो ना।
समरी फॉर डे 2 हमारा सब म्यूजियम्स कवर हो गए। हमने एक एडिशनल आइटम भी किया, बोटानिकल गार्डन, जो काफ़ी मस्त था। अगेन सब फ्री है, इसलिए यू कैन डू एज मेनी म्यूजियम्स एज यू वांट। एयर एंड स्पेस म्यूजियम के बारे में स्पेशलिटी ये है कि वहाँ पे एविएशन रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे राइट ब्रदर्स का फर्स्ट प्लेन, या फिर बहुत सारे उन्होंने पुराने प्लेन्स रखे हैं, या स्पेस में रियल वाले, या फिर जो मून मिशन के लिए जो पार्ट्स यूज हुए थे या स्पेस क्राफ्ट यूज हुए थे उसके पार्ट्स, वो सब उन्होंने डिस्प्ले के लिए रखे हैं। तो एक रियल स्पेस सूट भी है। हाँ, सो एकदम कूल है। और अगर आपको एविएशन और स्पेस में इंटरेस्ट है, यू कैन डेफिनेटली विजिट दैट प्लेस। मुझे एयर में ज़्यादा इंटरेस्ट था और निकिता को स्पेस में ज़्यादा इंटरेस्ट था, सो दैट इज हाउ वी कॉन्ट्रास्ट ईच अदर। म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भी बहुत मस्त है। वहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस है, जैसे ह्यूमंस, फिर डायनासोर्स, ओशन लाइफ। उधर एक बटरफ्लाई गार्डन भी है, बट वो पेड़ है और एक्चुअली हमारे टाइम तो बंद ही था, अभी आज तो बंद ही था, तो सैडली हम नहीं कर पाए। बट इफ यू गाइज लव बटरफ्लाइज यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। तो अभी हमारा आइटिनरी खत्म हो गया और हमारी एनर्जी भी खत्म हो गई है। 12,000 स्टेप्स चलने के बाद इतनी धूप में अभी हमें बिल्कुल Are you sure 12,000 है या ज्यादा है? नहीं, इट्स 12,000। I feel like it's a lot. अब हम जाएंगे स्टारबक्स, वहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, 2-3 घंटे टाइम स्पेंड करेंगे वहाँ पे, क्योंकि हमारी बस है रात को 10 बजे जो चल जाती है शार्लेट। रात को 10 बजे तक हमको टाइम पास करना है, तो हम स्टारबक्स में जाके बैठेंगे, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे और थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये जगह वो है जहाँ पे द सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मीट टू पास लॉज इन द कंट्री। दिस बिल्डिंग वाज बिल्ट इन द लेट 1700s और ये एक मास्टरपीस है आर्किटेक्चर में। ऑल्सो गाइज, यू कैन टेक अ फ्री टूर इनसाइड। देयर इज ऑल्सो एग्जीबिशन एंड अ विजिटर सेंटर जो आप विजिट कर सकते हो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम कर नहीं पा रहे। यू गाइज शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। स्क्विरल सिटी में आपका स्वागत है गाइज। कितने 7 है टोटल यहाँ पे। देखो, ये तो पीछे पीछे आ रहा है। हाय। स्क्विरलों की फैमिली में, और ये हमारा पीछा ही नहीं छोड़ने को रेडी है। पता नहीं, पास जा रहे तो भाग रहा है, हम आगे जा रहे हैं तो हमारे पीछे आ रहा है। तो स्टारबक्स से कॉफ़ी उठाने के बाद वी वेंट बैक टू द होटल टू पिक आवर बैग्स एंड टुक अ कैब बैक टू द यूनियन स्टेशन। यहाँ से हमारी बस थी शार्लेट के लिए। एज यूजुअल, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।